नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम ऑटोडेस्क माया के हायरार्की के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो अभी एक फाइल ओपन करता हूँ। इसके लिए मेनू बार से हमें फाइल पे क्लिक करना है और फिर ओपन सीन पे क्लिक करना है। अब मैं डेस्कटॉप फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप के एसेट्स फोल्डर में हायरार्की रोबोट आर्म को ओपन करता हूँ। आपको माया की हायरार्की समझाने के लिए इस रोबोट आर्म का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो हम सीन सेटअप से शुरुआत करते हैं। तो हम सीन सेटअप इस कदर करेंगे कि आप व्यू पैनल में से आउटलाइनर और आउटलाइनर में से हायरार्की को देख पाओगे। तो चलो सबसे पहले पैनल पे क्लिक करते हैं और इसके बाद लेआउट और फिर सिलेक्ट करते हैं 3 प्लेन स्प्लिट बॉटम। अब ये जो लेफ्ट साइड वाला व्यू पोर्ट है उसमें पैनल में से हम आउटलाइनर को सिलेक्ट करते हैं और राइट साइड व्यू पोर्ट के पैनल में से हाइपरग्राफ पैनल और फिर हाइपरग्राफ हायरार्की। ठीक है, तो ये रहा अपना सीन सेटअप। इस असाइनमेंट में हम ज्यादातर पर्सपेक्टिव व्यू में ही काम करेंगे। अब हम हाइपरग्राफ के ऊपर नजर डालते हैं। जैसे ही हम हाइपरग्राफ को जूम आउट करते हैं, याद रखना हाइपरग्राफ में भी उसी तरह से जूम इन जूम आउट होना है जिस तरीके से हम पर्सपेक्टिव व्यू में होते हैं। ठीक है, तो हाइपरग्राफ में जूम आउट होने बाद हमें ये सारे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। दरअसल ये अपने सीन के ऑब्जेक्ट्स है और अगर आप यहाँ पे व्यू बोर्ड में किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो हाइपरग्राफ से भी आपको इसका अपडेट मिलेगा। और इसी तरीके से अगर हाइपरग्राफ से मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे व्रिस्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि रोबोट आर्म की कलाई सिलेक्ट हो चुकी है जिसे मैं पर्सपेक्टिव में रोटेट कर रहा हूँ। अब हमने नोटिस किया रहेगा कि कलाई के सामने जो ऑब्जेक्ट है वो भी कलाई के साथ रोटेट हो रहे हैं। जैसे कलाई से जुड़ा हुआ हाथ का पंजा जो खुद 3 अलग ऑब्जेक्ट के संयोग से बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इनको पेरेंट चाइल्ड कंस्ट्रेंट के साथ कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब ये है कि मैंने इस हायरार्की में ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को पेरेंट बना के नीचे वाले को उसका चाइल्ड कर दिया है। और इसी कारण जब मैं सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं बोलना गलत होगा, तो इसे हम कह सकते हैं कि प्रभावित हो जाते हैं। आप सोचते रहोगे वो कैसे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एल्बो सिलेक्ट करता हूँ और फिर आप देख सकते हो कि इसे रोटेट करने से इसके जितने भी चाइल्ड है वो सारे इसके पिवोट पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट हो रहे हैं। इसी प्रकार से ट्रांसलेट करने से इसके सारे चाइल्ड एल्बो के पिवोट पॉइंट अनुसार मूव होते हैं और यही नियम स्केलिंग पे भी लागू होता है। ठीक है, तो कुछ कमांड्स कंट्रोल जी से अंडू कर हम आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल सी अंडू, कंट्रोल सी अंडू। ठीक है, अब अपना सीन पहले जैसा हो चुका है। अब इस हाथ में पकड़ने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं पॉलीगॉन मोड सिलेक्ट कर शेल्फ में से एक क्यूब ड्रॉ करता हूँ। मेक श्योर आप पॉलीगॉन मोड में हो। उसके बाद शेल्फ में से हमें यहाँ पे क्यूब को क्रिएट करना है। जैसे हमेशा हम क्यूब क्रिएट करते आ रहे हैं वैसे ही हमें क्यूब क्रिएट करना है, पर यहाँ पे मैं पंजे के ऊपर क्यूब क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्यूब का बॉटम पंजे के साथ पेनिट्रेट हो रहा है। इसे हम स्केल टूल के मदद से फिक्स कर देंगे। ओवरऑल इसकी स्केल थोड़ी कम करनी होगी ताकि ये रोबोटिक आर्म क्यूब को पकड़ते वक्त पंजे के बाकी हिस्सों में ज्यादा पेनिट्रेशन ना हो। अब हमें इस पंजे की क्यूब के इर्द गिर्द पकड़ बनानी है। इसके लिए मैं इस इंडिविजुअल जॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। हमने कौन सा जॉइंट सिलेक्ट किया है इसकी सूचना हाइपर शेड में तुरंत मिल जाती है। ठीक है, अब इस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं। याद रहे कीबोर्ड पे ई बटन प्रेस कर हम रोटेशन टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं और W बटन प्रेस कर मूव टूल को एक्टिवेट करना है। आपने यहाँ पे देखा कि जैसे ही पेरेंट ऑब्जेक्ट को मैंने रोटेट किया तो सामने का चाइल्ड भी उसके साथ उसके पिवोट में रोटेट होने लगा। अब इस चाइल्ड को सिलेक्ट कर हमें अलग से रोटेट करना होगा। अब तक हायरार्की के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया रहेगा। तो ठीक है, अभी हम आउटलाइनर के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यूपोर्ट में ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने बाद जैसे हायरार्की हमें सूचित करता है उस प्रकार से आउटलाइनर भी सूचित करता है। जैसे ही आउटलाइनर पे हम शोल्डर पे क्लिक करते हैं तो पूरा आर्म सिलेक्ट हो जाता है। शोल्डर के सामने वाले इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करने बाद शोल्डर एक्सपांड हो जाता है और उसके बाद जैसे हमारी हायरार्की डिजाइन हुई है उस प्रकार से शोल्डर से जुड़े हर एक चीज को हमें एक्सपांड करते जाना है। तो अभी आप समझ सकते हो कि आउटलाइनर और हाइपरशेड के इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को पर्सपेक्टिव के साथ आउटलाइनर और हाइपरशेड इन दोनों में सिलेक्ट कर सकता हूँ। हाइपरशेड का यूजर इंटरफेस आउटलाइनर से अलग है, तो पहले आउटलाइनर का यूजर इंटरफेस जान लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे टॉप हैंड पे क्लिक करता हूँ तो पंजे का पिछला हिस्सा सिलेक्ट हो जाता है। अब मैं टॉप हैंड को एक्सपांड करूंगा। अब हैंड जॉइंट 3 को सिलेक्ट करने से पंजे के पिछले हिस्से का आखिरी छोर सिलेक्ट होता है।
अब इसे रोटेट कर बॉक्स के ऊपर पंजे की पकड़ बनाते हैं। अब जैसे हम एल्बो को पकड़ के रोटेट करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो क्यूब है पीछे छूट जा रहा है। अब हमें यहाँ पे एक हायरार्की सेट करनी होगी जहाँ पे ये क्यूब अपने हायरार्की का हिस्सा होगा। तो हम यहाँ पे इस क्यूब को अपने हाथ का चाइल्ड बना लेंगे और ये हाथ अपने क्यूब का पेरेंट होगा। इसे हम माया में पेरेंट चाइल्ड कंस्ट्रेंट कहते हैं और ये पूरी की पूरी हायरार्की इसी आधार पे बनाई गई है। जैसे आप यहाँ पे हाइपरग्राफ में देख रहे हो कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट का पेरेंट है और नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है। जैसे अपनी असली दुनिया में बच्चे हमेशा माँ बाप का हाथ पकड़ के ही चलते हैं, इस प्रकार से आप इस चीज को समझ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट दबा के मैं कलाई को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं पेरेंट चाइल्ड कंस्ट्रेंट के लिए कीबोर्ड पे P बटन दबा रहा हूँ। अब P बटन दबाते ही ये क्यूब कलाई का चाइल्ड बन चुका है। हम कलाई को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो कि क्यूब भी उसके साथ रोटेट हो रहा है। अगर मैं एल्बो रोटेट करना चाहूँ तो एल्बो का चाइल्ड व्रिस्ट और व्रिस्ट का चाइल्ड क्यूब, ऐसा करके पूरा का पूरा हायरार्की एक साथ रोटेट होना शुरू होता है और यही नियम मूव टूल और स्केल टूल पे भी लागू होता है। ठीक है, अगर आप इस क्यूब को अनपेरेंट करना चाहते हो तो हमें क्यूब को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे F की प्रेस कर इसे फोकस करते हैं। अच्छा, आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये F की मतलब फोकस की हाइपरग्राफ में भी एक्टिवेट हो सकती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे F करता हूँ तो देखो पूरा का पूरा क्यूब, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, बहुत ही जूम इन हो गया। ठीक है, तो अब इसे अनपेरेंट करने के लिए इसमें मिडल माउस क्लिक एंड होल्ड कर इसे हायरार्की के बाहर ड्रैग करना होगा। अब वापस एक बार एल्बो को रोटेट कर चेक करते हैं और यहाँ पे हमें स्पष्ट हो रहा है कि क्यूब अब इस हायरार्की का हिस्सा नहीं रहा। इन्हें वापस पेरेंट चाइल्ड कंस्ट्रेंट में ढालने के लिए पहले क्यूब को सिलेक्ट कर कलाई को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे P बटन प्रेस करना है। अब वापस से पेरेंट कंस्ट्रेंट एक्टिव हो गया है। अगर इस क्यूब को कीबोर्ड शॉर्टकट के जरिए हमें अनपेरेंट करना है तो कीबोर्ड पे सिंपली शिफ्ट प्लस P की को प्रेस करना है तो ये अपने आप अनपेरेंट हो जाएगा। हम इसे हाइपरग्राफ से कंफर्म कर सकते हैं और पर्सपेक्टिव व्यू में एल्बो रोटेट करने से भी आपको पता चलेगा। तो ये रहा हमारा हायरार्की। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं पिवोट पॉइंट। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।